नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदेव। आपका हमारे YouTube चैनल SDD ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा है कि सहायक आचार्य नियुक्ति, हमने सहायक आचार्य नियुक्ति थंबनेल भले ही लगाया, लेकिन उसके नीचे एक और थंबनेल में दिया 35,000 सीटों पर होनी है बहाली। अर्थात दोस्तों, मैं यह जो बातें इतने फोर्स के साथ बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमारे झारखंड राज्य से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता था कि कल बीते परसों 15 अगस्त की हम महापर्व थी। उस महापर्व में हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कुछ ऐलान किए हैं, जिसमें यह साफ शब्दों में बोला गया है कि हमारी बहाली होनी तय है। यानी मैं झारखंड के लोगों का बहाली करना हमारी प्राथमिकता होगी। इसी कड़ी में मैं दोस्तों एक छोटा सा अपडेट लेकर के आया हूं। दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो या मेरे द्वारा दी जा रही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक मिस ना हो। जैसा कि आप यहाँ दोस्तों देख पा रहे हो कि अक्टूबर तक 35,000 पदों पर नियुक्ति हेमंत, अर्थात यह स्टेटमेंट हेमंत सरकार का है या हेमंत सोरेन जी का है, जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर ये 35,000 की बातें कहाँ से आती हैं। चलिए उस पर भी मैं अभी चर्चा करूंगा। थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या स्टेटमेंट है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी के मोरहाबादी में आयोजित राजकीय मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से अपने रोजगार देने के वादों को दोहराया है। ठीक है, जैसा कि उन्होंने अपना रोजगार देने का वादा किया था, उन बातों को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा है कि JSSC के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, अर्थात इनकी प्रक्रिया चल रही है 35,000 सीटों के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, जिसे अक्टूबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अर्थात 2 महीने की बात है। अब ये 2 महीने में सरकार का कहना है कि मैं 35,000 नियुक्तियां, JSSC की बात है तो जैसा कि हम सबको जानते हैं कि JSSC जो है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट पर लेना नहीं, चूंकि वो सब जो भी लेंगे सरकारी जॉब के लिए ही लेती है वैकेंसी। ठीक है, तो ये जो 35,000 बहाली होनी है उस पर मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि JPSC द्वारा 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया अंतिम चरणों पर है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि JPSC मेंस एग्जाम ले लिया है। अब जो इसके रिजल्ट आने हैं उसके बाद इंटरव्यू होंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया अंतिम चरणों में जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। अर्थात इसके जो सीट है JPSC में जो सीट निकाला गया था वो 342 पदों के लिए निकाला गया था, उसी की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोरहाबादी में ध्वजारोहण परेड का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने आगे क्या कहा है उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में उनकी सरकार ने गांव-गांव घर पहुंचकर उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। सदियों से शोषित और वंचित झारखंड के आदिवासियों पिछड़ों दलितों से उनका हक अधिकार दिलाकर उन्हें यह भरोसा दिलाया कि झारखंड के विकास में उनकी भी बराबर की भागीदारी है। लेकिन इस विकास के रास्ते में कई चुनौतियां भी आए हैं। ठीक है, तो यहाँ तो है दोस्तों। अब यहाँ बातें जो आती हैं उठ करके, ये जो हमने थंबनेल में क्यों डाला है कि आपने तो थंबनेल में डाल दिया है कि आपकी सहायक आचार्य की नियुक्ति होनी है। तो सहायक आचार्य की नियुक्ति होने के जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि सरकार ने कहा है कि मैं 35,000 बहाली लूँगा, वो भी 2 महीने के अंदर। तो 35,000 में आखिर लेंगे किनको प्रक्रियाधीन में है। तो आपको ये जानकारी है, आप लोग बहुत अभी जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को लगभग सभी लोगों को ये पता होगा कि 26,000 बहाली जो होनी है सहायक आचार्य की होनी है, जिसका आप देख पा रहे हैं कि एग्जामिनेशन सभी का हो चुका है ना, रिजल्ट आने हैं और जॉब होने हैं। तो 26,000 सीटों पर नियुक्ति जल्द से जल्द हेमंत सरकार करेंगे, वो सहायक आचार्य की। बाकी जो 9,000 बच रहे हैं वो जैसा कि आप सबको पता है झारखंड फील्ड वर्कर के हैं, झारखंड कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंटरमीडिएट लेवल के हैं, मैट्रिक लेवल के हैं, CGL के हैं। ठीक है, इन सब को मिला करके लगभग 9,000 सीटें हो रही है। अर्थात शिबू सोरेन ने यह हिंट्स दिए हैं कि सहायक आचार्य की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाएगी। रही बात कि इनके 3 तारीख को सुनवाई भी होनी है, तो सुनवाई में तो फेवर में तो आ ही जाएगा शुक्रवार। लेकिन तो दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जितने भी सहायक आचार्य एग्जाम लिखें आप तैयार हो जाइए। जिनको लग रहा है मैं इस पर भी इसके कटअप के लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इस पर अभी थोड़ा सा मंथन कर रहा हूँ कि कटअप कहाँ तक जा सकते हैं। तो कटअप आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा आप तक वह नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों आप लोग जितने भी इसके लिए तैयारी में है या जितने भी लोग इस पर उम्मीद लगाए हुए हैं, आप अभी थोड़ा धैर्य रखिए।
ठीक है। रही बात की अभी झारखंड में आचार संहिता लगने हैं, वो लगेंगे ही, ठीक है, वो एक प्रक्रिया है, लगेंगे ही। लेकिन आप सबको पता है कि आचार संहिता में जॉब ये नहीं दिया जा सकता है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा सकता है, पर आचार संहिता के बाद तो दिया ही जाएगा। और नया वैकेंसी नहीं निकाला जा सकता, पर ये कोई नया वैकेंसी नहीं है, इसलिए आप लोग इत्मीनान रहिए। आचार संहिता के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, तब तक की बाकी सारी प्रक्रियाएं की जा सकती है। आचार संहिता में नया नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा सकता, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा सकता है। बाकी सारी प्रक्रियाएं, ये सारे के सारे पुराने नोटिफिकेशन है, इस पर सारे पहल किए जाएंगे। इसके बाद हो सकता है अभी आचार संहिता से लगने से पहले घंटी आधारित शिक्षकों की भी बहाली कर दी जाए, चूँकि सभी जगह होने शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि हेमंत सोरेन जो हैं वो लगे हुए हैं, तो देखिए कब तक पूरा कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा एक नोटिफिकेशन था। अभी वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।